इंसानियत तो रखो। आग लगाई जा रही है हमारे घर में। कुछ दिनों बाद शादी थी, हमारी शादी का सामान वगैरह सब ऐसे ही रखा हुआ है। तरुण मामले को लेकर देश भर में बहस जारी है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो सामने आया है जिसने पूरे मामले को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। इस वीडियो में उस परिवार की एक मुस्लिम महिला दिखाई दे रही हैं जिन पर तरुण की हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। महिला हाथ जोड़कर लोगों से कहती नजर आ रही हैं कि जो सच बताया जा रहा है वो अधूरा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर उस रात हुआ क्या था? क्या सच में कहानी का दूसरा पहलू भी है या फिर ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की एक नई कड़ी है? इससे पहले हम आपको पूरी बात विस्तार से बताएं, पहले आप ये वीडियो देखिए। वो बता, मेरे घर के बड़े खुद होली खेला करते हैं। मेरे बच्चे, हमारे वो बच्चा जिसको मारा गया वो खुद वहाँ पे होली खेलता है। हमारे घर को टारगेट किया गया है, हमारे को सताया जा रहा है, हमारी सुनाई नहीं की जा रही है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, हमारी मदद कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी से हमारी गुजारिश है, हमारी मदद कीजिए। योगी जी से हमारी गुजारिश है, आदरणीय रेखा गुप्ता से हमारी गुजारिश है कि वो हमारी मदद करें। प्लीज हमारी मदद कीजिए। हमारे घर के सभी बड़ों को जो कुछ कर सकते हैं सबको तिहाड़ जेल में डाल के फेंक दिया। हम घर में सिर्फ औरतें थी, हमारी हिफाजत के लिए कोई नहीं था। हम कहाँ जाते हैं? हमारी हिफाजत के लिए कोई भी नहीं हमारे घर में। हम कहाँ जाते हैं? हमारे घर वालों को इस तरीके से हम बेदखल कर दिया गया। इस तरीके से हम घर से दर बदर भटक रहे हैं। हम किधर जाए? हमारे भाई का नहीं पता, मेरे भाइयों को भी जेल में डाल दिया गया और एक छोटे भाई का नहीं पता, उसको भी पता नहीं कहाँ लेके चले गए वो लोग। तैयारी का सामान लेने गई थी मेरी बुआ और उन्होंने इतना बड़ा, छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया। लोगों के घरों पे बुलडोजर चला रहे हैं। कोई ये बात आती है लोग घरों पे बुलडोजर चलाने की? ये बात है? लोग कितनी मेहनत से अपने घरों को बनाते हैं यार। कुछ तो सोचो, इंसानियत तो रखो। इतनी सी बात नहीं। वो जो लड़का, जो तरुण, वो उसके भाई ने हमारा घर वाला समझ के उसी के भाई ने उसके माथे पे मार दिया। वही बेहोश होकर गिर गया था। हमारे हाथों में एक डंडा तक नहीं था कि हम अपना सेल्फ डिफेंस कर सके। हम अपना सेल्फ डिफेंस करते, अगर हम अपना सेल्फ डिफेंस करते तो हमारे घर के लोगों को कुछ नहीं होता। हमारे घर के सारे लोग वहां जाकर वो हॉस्पिटल में ना जाते और उसके बाद उनको अच्छे से ट्रीटमेंट भी नहीं दी गई और उनको ले जाके तिहाड़ जेल में फेंक दिया गया। ये कहाँ की बात आती है? ये कहाँ का संविधान है? ये कहाँ का कानून कहता है कि एक ही पहलू को सुना जाए, दूसरे पहलू की बात ही ना रखी जाए? पुलिस के सामने घरों को तोड़ा जा रहा है। पुलिस कुछ नहीं कर रही है, घरों में आग लगाई जा रही है। हमारे घर में कुछ दिनों बाद शादी थी, हमारी शादी का सामान वगैरह सब ऐसे ही रखा हुआ है। उन सबको जला दिया गया। अब हम क्या करेंगे? हमारे घर के बड़ों को जो हमारे को संभालते हैं, बच्चे दर बदर भटक रहे हैं, हमारा क्या होगा? अब हमारी मदद कीजिए, प्लीज हमारी मदद कीजिए। आपसे गुजारिश करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हमारी इस गुहार को सुनिए प्लीज। हमारे घर वालों को बेहद गंदे तरीके से घायल कर दिया गया उनको। और हमारा क्या होगा? हमारे लिए ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही है। ऐसे अब लोगों को दूसरे पहलू के बारे में नहीं पता, तो कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी हमारे बारे में गलत बातें कह रहे हैं। उनको नहीं पता तो आप प्लीज अब वीडियोस को देखिए और हमारी सपोर्ट में आइए। प्लीज इंसाफ का साथ दीजिए। जो लड़का तरुण है वो बजरंग दल के साथ था। बजरंग दल को सिर्फ एक मौका मिला हिंदू मुसलमान करने के लिए, जो कि हिंदू मुसलमान की तो लड़ाई नहीं थी। हिंदू मुसलमान की तो लड़ाई नहीं थी ये वाली, जो जिसको टारगेट बनाया गया है कि हम इसको हिंदू मुसलमान में बदल देंगे। ये कहाँ का इंसाफ कहता है कि आप एक इंसान को, एक ही धर्म के लोगों को टारगेट करो? प्लीज आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज हमारी मदद कीजिए। वीडियो में महिला हाथ जोड़कर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों से मदद की गुहार लगाती दिखाई देती हैं। वो कहती हैं कि मैं हिंदू भाइयों और मुस्लिम भाइयों दोनों से हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ कि हमारी मदद करें, हमारे लिए खड़े हों और हमारी बात भी सुने। महिला कहती हैं कि उनके परिवार को एक तरफा तरीके से दोषी ठहराया जा रहा है। उनका आरोप है कि पूरे मामले में सिर्फ एक ही पक्ष की कहानी दिखाई जा रही है, जबकि उनके अनुसार सच्चाई कुछ और है। महिला वीडियो में आगे दावा करती नजर आती हैं कि घटना की शुरुआत तब हुई जब उनकी बुआ सहरी का सामान लेकर घर लौट रही थी। उसी दौरान किसी ने पानी से भरा एक गंदा गुब्बारा उनकी बुआ के ऊपर फेंक दिया। मुस्लिम महिला के मुताबिक इस पर उनकी बुआ ने विरोध किया और शोर मचाया। इसके बाद तरुण के परिवार के लोग बाहर आ गए और दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। वीडियो में महिला आरोप लगाते हुए कहती है कि उस समय उन लोगों ने शराब पी हुई थी और उन्होंने उनकी बुआ के साथ बदतमीजी की। मुस्लिम महिला के मुताबिक जब उनकी बुआ ने शोर मचाया तो उनका भाई, जो पास में ही रहता है, वहां आया और विवाद बढ़ गया। आगे मुस्लिम महिला कहती हैं कि तरुण कुछ लोगों के साथ वहां आया और उनके हाथों में रॉड, बैट और हॉकी जैसी चीजें थीं, जिनसे उन लोगों ने मुस्लिम महिला के परिवार के कई लोगों पर हमला किया, जिससे कई लोग घायल हो गए।
महिला कहती है, मेरे परिवार के कुछ लोगों को गंभीर चोट आई, किसी का हाथ टूट गया और कुछ को जेल भेज दिया गया। मुस्लिम महिला ये भी कहती हैं कि उनके छोटे भाई का अब तक पता नहीं चल पाया है। साथ ही वो ये आरोप भी लगाती है कि उनके घरों पर कार्रवाई हुई, सामान जलाया गया और उनके परिवार को अस्पताल तक जाने नहीं दिया गया और तिहाड़ जेल में बंद कर दिया। वीडियो के आखिर में महिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता रेखा गुप्ता से मदद की अपील करती नजर आती हैं। वो कहती हैं कि उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हालांकि दूसरी तरफ तरुण की हत्या को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है और सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक यूजर ने लिखा, इन जिहादियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो दूसरे यूजर ने लिखा, तरुण के साथ जो हुआ उसके लिए सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो वहीं अन्य यूजर ने लिखा कि तुम जैसे जिहादियों का तुरंत एनकाउंटर होना चाहिए। जब रंगों से इतनी ही दिक्कत है तो बाहर नहीं जाना चाहिए था। अब बात करते हैं फैक्ट्स पर। मुस्लिम महिला का आरोप है कि उनके परिवार के लोगों को बुरी तरह पीटा गया और उन्हें चोट भी आई। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा हुआ था तो क्या उसके कोई ठोस सबूत सामने आए? क्योंकि दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल है जिसमें तरुण को बेरहमी से पीटते हुए देखा जा रहा है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। मुस्लिम महिला के मुताबिक तरुण अपने साथ कई लोगों को लेकर आया था और उनके हाथों में रॉड, हॉकी और बैट जैसी चीजें थी। तो उस वायरल वीडियो में उसके साथी या उतने लोग क्यों नहीं दिखाई देते? वहाँ सभी वो आरोपी नजर आते हैं जो तरुण को बर्बरता से पीट रहे होते हैं। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि ये वीडियो बुलडोजर एक्शन के बाद ही क्यों बनाई, पहले क्यों नहीं बनाई? जब उनकी कोई गलती ही नहीं थी तो पूरा मुस्लिम परिवार उसी रात में फरार क्यों हुआ? इसी तरह एक और सवाल ये भी उठ रहा है कि जब होली के रंगों को लेकर विवाद हुआ, उसके तुरंत बाद तरुण के परिवार वालों ने माफी मांग ली थी। इसके बावजूद मुस्लिम महिला ने जानबूझकर विवाद को आगे क्यों बढ़ाया? कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सोची समझी चाल थी। उस मुस्लिम महिला का होली वाले दिन अपने घर से बाहर निकलना और इस तरह से विवाद करना जैसे उन लोगों की तरुण से कुछ पुरानी दुश्मनी हो, क्योंकि जिस बर्बरता से तरुण की हत्या की गई वो बेहद दर्दनाक थी। आपकी क्या राय है? कमेंट्स कर जरूर साझा करें और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TNN वर्ल्ड।